जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध कोयला खदानों के विरुद्ध जिले के उपायुक्त के कथन का असर दिखने लगा है। प्रशासन की टीम ने अब तक करीब 24 अवैध कोयला खदानों को बंद करा चुकी है। जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने लगातार दूसरे दिन भी अवैध कोयला खदानों में छापेमारी कर करीब 18 अवैध कोयला खदानों को जेसीबी से डोजरिंग कर ध्वस्त। इसके साथ ही जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू के लिखित बयान पर 6 कोयला माफियाओं के विरुद्ध शिकारीपाड़ा थाना में मामला दर्ज भी कराया गया। जिन कोयला माफियाओं के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है उनमें सारसा जोल का हावला मंडल, विष्णु मंडल, राजू मंडल, पप्पू मंडल, संजय मंडल और पर्वतपुर का टिंकू मंडल शामिल है। दूसरे दिन भी प्रशिक्षु वन प्रमंडल पदाधिकारी सात्विक व्यास के नेतृत्व में करीब 200 की संख्या में महिला वन कर्मी 5-5 जेसीबी मशीनों के साथ शिकारीपाड़ा के हीरापुर चित्राकुंडी वन क्षेत्र पहुंचे थे। प्रशासन की संयुक्त टीम ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू, एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी, अंचल अधिकारी राजू कमल भी शामिल थे। इस अभियान में हीरापुर के 10 व सतक पकड़िया में चल रहे 8 अवैध कोयला खदानों को ध्वस्त किया गया। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी प्रशासन की टीम को केवल कोयला लदी एक मोटरसाइकिल, पंप सेट, पानी निकालने वाला सेक्शन पाइप भी हाथ लगे। प्रशासन द्वारा लगातार 2 दिन की गई कार्रवाई के बाद भी कोयला माफिया और उसका एक भी आदमी पकड़ा नहीं जा सका है। बताते चले कि नौ पहाड़ हरी नरसिंधा, गंधर्वपुर और पंचवाहिनी में बड़े पैमाने पर सुरंगनुमा अवैध कोयला खदानों से प्रतिदिन सैकड़ों टन कोयला का अवैध उत्खनन कर ट्रकों से दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। इस काम में एक बड़ा गिरोह का काम कर रहा है, जिसका तार झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार से भी जुड़ा हुआ है। अभी तक दुमका जिला प्रशासन के द्वारा बड़े कोयला माफियों के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन द्वारा 2 दिन की कार्रवाई के दौरान शिकारीपाड़ा के लिटिया पहाड़, बादलपाड़ा, हीरापुर, चित्रकुंडी आदि में कार्रवाई कर अवैध कोयला खदानों को ध्वस्त कर बंद कर दिया गया है। तो हर जगह प्रशासन के पहुंचने से पहले ही माफियाओं को प्रशासनिक कार्रवाई की भनक पहले ही लग जाती है। ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है कोल माफियाओं का थोड़ा सा त्वरित गति से कार्य कर रहा है और इसमें प्रशासन की एक रुकता देखने को मिल रही है। लेकिन आगे से जो भी कार्रवाई होगी उसमें प्रयास रहेगा कि कुछ जब्ती भी हो। जब्ती के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं, लेकिन क्या है सुदूरवर्ती क्षेत्र में और घने जंगलों में रहने के कारण हमारे आगमन तक लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और वो निकल जाते हैं। आज किस क्षेत्र में कार्रवाई हो रही है? आज बादलपाड़ा के शिकारीपाड़ा के बादलपाड़ा क्षेत्र में कार्रवाई हो रही है और आने वाले दिनों में यहाँ जितनी भी कोल माइन से सबको बंद किया जाएगा। क्या इल्लीगल होगा सर? ये अनुसंधान का विषय है, इस पे हम लोग लगे हुए हैं कि किनके द्वारा ये अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। इससे अनुसंधान जब पूरी हो जाएगी तो उसके नियमानुसार उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिर इसमें बड़ा माफिया कौन है सर, जिनका नाम कभी नहीं आता? बड़े माफियाओं का नाम तभी आ पाएगा जब हमें एक विशेष टीम के द्वारा उसकी संयुक्त जांच की जाएगी और जब्ती की जाएगी, तभी सामने आ सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि किसी कहा सुनी बातों पे हम लोग प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकते हैं। ऐसा यह कार्रवाई वन क्षेत्र में हो रहा है या किस क्षेत्र में? ये हमारे सीओ शिकारीपाड़ा से बात हुई अंचलाधिकारी से, उनके द्वारा ये प्रतिवेदित किया गया है कि ये रैयती जमीन है। इसमें कोयला खदान डोजरिंग है फिर चालू हो जाता है सर, आया देखा है। ये क्षेत्र थोड़ा सुदूरवर्ती है, मैंने आपको पहले ही प्रतिवेदित किया है
और बराबर निगरानी रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी हमारा जो निर्देश दिया गया है पुलिस पर थाना प्रभारी को, उनके द्वारा निगरानी सतत रखी जाए और हमें समय समय पे इस पर अवगत कराया जाए तो इस पर एक सतत कार्रवाई की जाए। कार्रवाई तो होती है सर, मामला भी दर्ज होता है, लेकिन उनका गिरफ्तारी नहीं होता। तो गिरफ्तारी अनुसंधान की वजह से हमारा जो संवैधानिक तरीका है कार्य करने का, वो जब पुलिस प्रशासन को हम लोग अनुसंधान के लिए देते हैं तो उसे अनुसंधान के अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाती है। बताइए मैंने क्या किस तरह का ये कार्रवाई हो रहा है? इस समय हम लोग चित्राकुंडी इलाके में हैं, जहाँ पर कोल की इलीगल कुछ खदानें चल रही थी, जिसमें हम लोग आज डोजरिंग का काम करने आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जेसीबी लगी हुई है, तो ये जो कुछ खदानें जो खुद गई थी उनको हम लोग बंद करने का काम कर रहे हैं। कितने अवैध कोयला खदान है यहाँ? यहाँ पर अभी तक हम लोगों को लगभग 10 के करीब छोटी बड़ी मिलाकर खदानें मिली है, जिस इलाके में हम लोग अभी ये डोजरिंग का काम कर रहे हैं। क्या क्या जब्त किए? जब्ती में सुबह जो हम लोगों का स्टाफ आया, जो अभी तक की जानकारी है उसमें एक बाइक है, एक जनरेटर, एक बहुत बड़ा सबमर्सिबल और होज पंप, यही सारी चीज़ें, और काफ़ी कोयला भी बरामद किया गया है। क्या क्या इसमें कार्रवाई भी हो रहा है? जी, इसमें कुछ लोगों के नाम सामने आएंगे और अभी जांच चल रही है, तो उसमें FIR भी की जाएगी। किनका नाम आया है सामने? नाम की पुष्टि होते ही आपको बता दिया जाएगा। धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब, जरूरतमंदों, वंचितों को मिला उनका हक। जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है, तो सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो, वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.